हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जिनका नाम समीर है, जिन्होंने सीएसआई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 105। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समीर। हाँ, समीर, थैंक यू सर। ओके समीर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आ, सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं क्या बोलते हैं मेरे मास्टर्स और बैचलर्स दोनों प्राइवेट कॉलेजेस से हुआ है। और क्या बोलते हैं मैं मतलब बीच एवरेज बच्चा था मैं भी अपने इस कॉलेज स्कूल पे। और फिर क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को रिकमेंड किया मतलब कि सीएसआर नेट के लिए और नेट सेट के लिए। ओके। क्योंकि मास्टर्स के बाद अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करने की सोचते थे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने रिकमेंड किया मेरे को क्या बोलते हैं आईएफएस के बारे में। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स के बाद मैंने तैयारी शुरू की अपनी क्या ओके। बोलते हैं अच्छे से तो आईएफएस शुरू की। ओके, समीर मुझे बता सकते हैं आपके एमएससी कब हुई थी? सर मेरा एमएससी अभी 2024 में कंप्लीट हुआ है अच्छा, पिछले 24 वाले में में। कंप्लीट हुआ और 25 का हाँ। ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया। हाँ सर। बहुत ही अच्छी बात है। समीर, ये जर्नी आपने जो सी एस आई नेट की आपने कब से स्टार्ट करी थी? किस सर मंथ मैंने से? मतलब कोचिंग मतलब कि जैसे ज्वाइन किया उसके बाद मैंने मतलब कि प्रॉपरली मैंने उसी के बाद स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैं बस एग्जाम दिला रहा था ओके। मतलब कि जस्ट क्या बोलते हैं दिलाने के लिए। ओके। ओके। और 24 जैसे मैंने पास आउट हुआ ना उसके बाद मैं ज्वाइन किया था एफएस को। उसके बाद ओके। मैं प्रिपेयर करने लगा। ओके। और दिसंबर पे ऐसा कुछ खास रिजल्ट तो आया नहीं बाकी। उसके बाद फिर मैंने टारगेट कर लिया था कि अर्जुन को निकालना ही करता। ठीक है। तो किस मंथ से स्टार्ट किया आपने, मतलब प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से? सर मैं प्रॉपर मतलब कि जून पे ही कर लिया था क्या बोलते हैं दिसंबर क्या बोलते हैं लास्ट 24 के स्टार्टिंग पे ही। ओके। उसके बाद दिसंबर के बाद मैंने क्या बोलते हैं दिसंबर एग्जाम गेट वेट में भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया मेरे। तो ओके। उसके बाद मैं एक महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद मैं ओके। दोबारा अच्छे से स्टार्ट किया रिस्टार्ट किया मैंने अच्छे से। और क्योंकि बाकी दिसंबर तक मैं फिर जितना भी कोर्स था वो अच्छे से पढ़ लिया था जितने भी क्या बोलते हैं यूनिट्स हैं। जितना मैं टारगेट मेरे को समझ में आ गया था मेरे को कितने यूनिट टारगेट करने हैं और क्या क्या करना है बोल के। तो फिर ओके समीर, मुझे बता सकते हैं आप कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे सारे एस्पिरेंट देखने वाले हैं जो सी एस आई नेट निकालने का सोच रहे हैं और निकालना चाहते हैं। तो समीर हम्म। मुझे बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि आपने पहले प्लान कर लिया था कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ना है और कितना क्या करना है, हम्म। राइट? ओके। तो समीर, हम्म। मुझे बताइए कि हाँ आपने सर। कितने यूनिट टारगेट किए थे बेसिकली? सर मतलब मैंने आपने किया था पर्सनली आपने लगभग क्या 10। सोच के टारगेट किया था और कितने यूनिट टारगेट किए थे? सर मैंने किया था कि 10 यूनिट टारगेट किया था मैंने अपने साइड से कि मैं मेरा था कि मैं 10 यूनिट पे मतलब मैं चाहता हूँ 10 यूनिट पे हो जाए करके। और एप्टीट्यूड भी किया था मैंने थोड़ा सा। ओके। और स्टेम का एप्टीट्यूड भी अच्छा था तो ओके। तो कौन इसलिए से फिर 3 यूनिट है जो आपने छोड़े थे? सर जेनेटिक्स ओके। ओके। और डाइवर्सिटी ओके। और अप्लाइड। मतलब ऐसा ओके। नहीं कि मैं अप्लाइड पूरा छोड़ा था मैंने मतलब कि सब में से क्या बोलते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन जिन टॉपिक से आते हैं ना मैंने उनको प्रिपेयर किया था। सारे यूनिट नहीं छोड़ा था उनका भी। बहुत सही बात कही समीर आपने कि पूरी यूनिट नहीं छोड़ी जाती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटलीस्ट वो तो हम उस यूनिट से हम्म। पढ़ ही लेते हैं। हाँ, हाँ तभी सर। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। बहुत ही अच्छी बात कही हाँ समीर सर। आपने। और हमारे एस्पिरेंट को भी ये बहुत सही मैसेज गया है आपके एंड से कि सर, मैंने 10 यूनिट तो टोटल कंप्लीट पढ़ी थी और जो हम्म। रिमेनिंग 3 यूनिट्स थी वो भी कंप्लीटली छोड़ी नहीं थी। उनमें से बहुत हम्म। सारे टॉपिक जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, पूछे हाँ जा सर। रहे हैं हाँ। एग्जाम में, उनको पढ़ा था आपने, राइट? यस सर। गुड समीर। मुझे बताइए कि अब आप पीएचडी करना चाहते हो ऑब्वियसली, राइट? हाँ सर। तो हाँ। कौन सा इंस्टीट्यूट का सपना है कि यार मुझे इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है? हाँ होता है ना सर कि मतलब कुछ इंस्टीट्यूट आपने अपनी बकेट लिस्ट में रखोगे, नहीं तो ये नहीं तो ये, और कुछ वो बता पाएंगे? हाँ सर मेरे को है कि क्या बोलते हैं आइजर में भी ट्राई करना है और आईआईटी में भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और ओके। नहीं तो फिर कोई भी सीएसआर के एफिलिएटेड लैब्स में ओके। या फिर कोई अच्छे से लैब पे। ओके। समीर मुझे बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं अब आप आफ्टर क्वालिफाइंग अब एग्जाम सी एस आई नेट विद ऑल इंडिया रैंक 105? अभी तो अच्छा लग रहा है सर मतलब कि अभी मतलब अब बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कुछ अचीव किया अच्छा सा। और घर में भी सब खुश है अभी तो। और ओके। रैंक भी आ गई तो और भी ज़्यादा खुश है। ओके। समीर, ठीक है, आपने प्रिपरेशन की, ऐसा कोई स्ट्रगल जो आपको फेस करना पड़ा हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि भैया सी एस आई नेट का एग्ज़ाम है, मुझे बहुत दिक्कतें आई सर इसको करने में, बट फिर आपने उसको कैसे टैकल किया? ऐसा कोई इंसिडेंट आप हमें बताना चाहें?
सर वो मतलब कि पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी होता था कि क्वेश्चंस का नहीं लगते थे, मतलब कि जैसा अपन सोचते थे उस हिसाब से नहीं बनते थे। तो फिर उस टाइम भी मैं भी डिमोटिवेट हुआ करता था कि समझ भी नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो फिर उस टाइम पे फिर मेरे को मैं मतलब उस टाइम पे भी ऐसे छोटा-सा ब्रेक लेता था, फ्रेंड्स से कनेक्ट करता था और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत करता था और भी मतलब जो इससे रिलेटेड है, जो इस वक़्त तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करता था, सीएसआर का। तो फिर वो लोग मेरे को हेल्प करते थे कि ठीक है, ये तो होता है, 1-2 दिन तो चलता है। ऐसा करते हैं। ओके ओके। समीर मुझे बताइए कि आप जैसे कि पहली बार जब आपने सी एस आई नेट का एग्ज़ाम दिया था, हाँ सर। राइट? तो आपने दिया और आपने जो प्रिपरेशन की है, ओके, तो हाँ सर। पहली बार जब आपने सोचा था कि एग्ज़ाम मुझे देना है ये, तो होता है ना कि यार कोई पहली बार जब ये एग्ज़ाम देता है या देने का सोचता है तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से टिप्स होंगी ऐसे एस्पिरेंट के लिए, सर मतलब फ्रॉम योर कि एंड? मेरा तो कहना ये है कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, मतलब कि एग्जाम देने से पहले और प्रॉपर रिवीजन करने के बाद शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे मैंने किया था। ओके। और क्या बोलते हैं, हाँ, एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। मैं इस पे तो ज़्यादा ध्यान देने को बोलूँगा, क्योंकि सही मतलब जो क्वेश्चंस तुमको सही लग रहे हैं वो एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस तो नहीं बन पाते हमसे भी, लेकिन मोस्ट ऑफ अपने को ट्राई करना है कि जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी अपन क्वेश्चन छांट रहे हैं उनमें से ज़्यादा सही हो। तो तो मेरे ख्याल मैं से सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका कहना ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, हाँ, इम्पॉर्टेंट मस्ट है है, सर। ज़रूरी है क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस करना, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। क्वालिफाई। राइट समीर? तो हाँ बहुत सर। अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे सारे एस्पिरेंट को। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर क्वालिफाइंग सी एस आई नेट एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 105 समीर, और थैंक यू विशिंग सर। यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड फ्रॉम IFS, और कीप साइनिंग ऑलवेज। बाय बाय, थैंक यू सर। टेक थैंक यू केयर सर। एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।